पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के रामगढ़वा में आयोजित सदस्यता कार्यशाला को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि सभी राष्ट्रवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी चाहिए। बताया कि देश के लिए यह शुक्र है और गौरव की बात है कि 10 वर्षों से भारत एक मजबूत हाथ में है, अन्यथा भारत की दुर्गति के लिए विपक्षी तैयार बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सफल नेतृत्व का लाभ देश के लोगों को मिल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता में नहीं रहती तो इस देश का हाल भी विपक्षियों के द्वारा बांग्लादेश की तरह बना दिया जाता। सांसद ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए भाजपा ही एकमात्र विकल्प है और सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने हेतु प्रेरित भी किया जाना चाहिए। उसके बाद वो हारून साहब होते हैं वक्त के सदस्य, वो पूरा गांव पूरा फतवे को उस पूरे वार्ड को लिख देते हैं कि वक्त की संपत्ति है। 6 महीना तक शांत रहता है मामला, 1 साल का अपील का टाइम खत्म हो जाता है। अभी वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लग गया है कि यह पूरा गांव वक्त की संपत्ति है और इसमें से किसी को भी कोई 1 महीना का आपको नोटिस दिया जाता है कि पूरा गाँव खाली कर दीजिए। हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन होता है, वो करके उसको रोका गया और इसमें आपको कोई अपील का भी पावर नहीं है। आप केवल रिट दे सकते हैं। रिट दिया जाता है जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, मतलब आपकी ज़मीन छिना गई तो ना आप डिस्ट्रिक्ट जज किया जा सकते हैं, ना सिविल कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास एक ही उपाय है रिट पिटीशन देने का कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। किसी की भी ज़मीन है, उसी तरह से क्या है वक्फ बाई यूज। वक्फ बाई यूज का क्या नियम है, हम इसका उपयोग करते हैं तो ये मेरा हो गया, हमको कोई एतराज़ नहीं। अगर आप मस्जिद का उपयोग कर रहे हैं, मस्जिद आपकी है, आप कब्रिस्तान का उपयोग कर रहे हैं, कब्रिस्तान आपकी है। लेकिन अगर कनॉट प्लेस का मकान भी आप कनॉट प्लेस का दुकान भी कर रहे हैं तो वो भी वक्फ की संपत्ति हो गई, क्योंकि मैं यहाँ 50 साल से रह रहा था, मैंने इसको बोल दिया कि यह वक्त की संपत्ति है। मुंह से बोलना, कोई सबूत भी नहीं देना, हमको कागज भी नहीं दिखाना, या संपत्ति वक्त की होगी। और 4 लाख एकड़ का लगभग एस्टिमेट किया गया 2013 में, जब यह कानून हम लोग से धोखे में लाया गया था 1950। तो आज जब डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो ऐसे ही करके ये 9.5 लाख एकड़ हो गया। हिंदुस्तान में 3 दिल्ली बच सकती है, इतना जमीन लिख दिया गया है एक झटके में बिना कोई कारण। रामगढ़वा के एक मैरिज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सुगौली, रक्सौल और नरकटिया विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए थे। रामगढ़वा में जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन भगत उर्फ राजू भगत के द्वारा आयोजन की विधि व्यवस्था संधारित की गई थी। हरिमोहन भगत के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सुबह से ही लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था और कार्यक्रम की तैयारी के लिए हरिमोहन भगत कई दिनों से लगे हुए थे। वहीं प्रदेश के आईटी सेल के मुकुल सिंह ने उपस्थित लोगों को मिस्ड कॉल, नमो ऐप, QR कोड के द्वारा सरल विधि से सदस्यता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का समापन मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र तिवारी के समापन भाषण से हुआ। मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र साहनी, विधायक प्रमोद सिन्हा, ध्रुव जी, बबलू गुप्ता, राम गोपाल खंडेलवाल, सरोज रंजन पटेल, इंजीनियर जितेंद्र, अशोक पांडे, वरुण सिंह, प्रदीप सराफ, अखिलेश गुप्ता, राम इकबाल प्रसाद, मुन्नू पाठक, राहुल मुदनवाल, दिलीप गुप्ता, विजय गुप्ता सहित भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान में सभी लोग लग जाएंगे और बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चलेगा। यह कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। पहले ऑनलाइन चलेगा, बाद में ऑफलाइन सदस्यता प्रदान किया जाएगा। पिछले बार बिहार राज्य में सदस्यता 1 करोड़ थी और इस बार इस लक्ष्य को पार कर जाने का लक्ष्य बनाया गया है। सदस्यता उनको भी लेना है जो पहले से सदस्य बने हुए हैं।
अर्थात एमएलए, एमपी, मंत्री सभी लोगों को भाजपा की फिर से सदस्यता लेनी होगी। इस सदस्यता अभियान के अंतर्गत वे सभी लोग जो पहले से भाजपा के सदस्य हैं उनको भी सदस्यता लेनी होगी और यह कार्यक्रम बृहद स्तर पर चलाया जाएगा। इसके लिए 2 सितंबर से कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा और बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू कर दी जाएगी।